नमस्कार दोस्तों, दिस इज एवरीथिंग चैनल, एवरीथिंग फॉर यू। क्या आपका वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है? क्या आप पतले होते जा रहे हैं? क्या आपको बार बार पेशाब लगता है? तो क्यों हो रहा है ये सब भाई? कारण जानने की कोशिश नहीं की है क्या कभी आपने? कहीं आपको शुगर तो नहीं है? अगर आपको शंका हो रहा है, लग रहा है ऐसा कि हाँ शुगर हो सकता है, तो जांच करवाइए। और अगर आपको पहले से है तो दवाई लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया शुगर की बेस्ट दवा ग्लाइकोमेट। नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये शुगर की एक पॉपुलर दवा है। कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, यूजेज, साइड इफेक्ट, डोजेस सभी आपको बताएंगे। आगे चलिए। तो सबसे पहले इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन मेटफॉर्मिन है। ग्लाइकोमेट दवा के इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज रोग के इलाज के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के लिए भी किया जाता है। ये शरीर में बढ़े हुए उच्च रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और नियंत्रण करने में मदद करता है। ग्लाइकोमेट दवा में मेटफॉर्मिन मिला होता है। मेटफॉर्मिन बढ़े हुए शुगर को कम करने में मदद करता है। ये इंसुलिन के कार्य को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी किया जाता है। ग्लाइकोमेट दवा का इस्तेमाल चिकित्सक के सलाह पर ही करें। इस दवा का इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ संयोजन चिकित्सा में भी किया जा सकता है। दवा का इस्तेमाल अंधापन, किडनी की समस्याएं, तंत्रिका की समस्याएं, अंगों की हानि और टाइप 2 डायबिटीज के कारण होने वाली अन्य समस्याओं को रोकने में भी किया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि इन सभी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाए, मगर डॉक्टर के निर्देशानुसार इन सभी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा टाइप 2 मधुमेह के रोगियों के लिए निर्धारित किया जाता है। शरीर में बढ़े हुए शुगर की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। यदि किसी का शुगर खाने पीने, आहार, व्यायाम से ठीक नहीं हो पा रहा होता है, तब डॉक्टर द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। ग्लाइकोमेट मतलब मेटफॉर्मिन के साथ कुछ दवाओं को नहीं लेना चाहिए, जैसे एस्पिरिन, प्रेनक्रिएटिनिन, रेनिटिडाइन, कोलेजन पेप्टाइड, गर्भ निरोधक गोलियां, आयरन की गोलियां, सर्दी खांसी की दवा, सोडियम नाइट्रेट और प्रोप्रानोलॉल जैसी दवाओं का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पर करें। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका उपयोग करने पर आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाते हैं, कुछ अधिक नुकसानदायक हो सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट हैं जैसे दस्त, हल्का सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना, पेट में मरोड़ होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, पेट में दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, अनियमित धड़कन, बेचैनी, हाइपोग्लाइसीमिया, थकान महसूस होना, आँख, कान, नाक, मुंह या शरीर में एलर्जी होना, जोड़ों में सूजन आना, सांस लेने में कठिनाई होना और बेहोश होना, यही सभी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ग्लाइकोमेट दवा का इस्तेमाल इन बीमारियों में नहीं करना चाहिए। यदि आपको लीवर या किडनी की गंभीर बीमारी है तो उस समय इसका इस्तेमाल ना करें, या करें तो डॉक्टर की सलाह पर करें। गर्भवती हैं या गर्भवती होने वाली हैं तब इसका इस्तेमाल ना करें। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो दवा की मात्रा दूध में मिलकर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। और शराब पीने वाले या शराब के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो रक्त शर्करा के स्तर को ये कम कर सकता है। ये कुछ अलग अलग ब्रांड के मेटफॉर्मिन दवाओं के नाम हैं। जैसे सबसे पहली और फेमस दवा है ग्लाइकोमेट SR 500 टैबलेट, दूसरी है बिगोमेट SR 500, मेटस्मॉल SR टैबलेट और डायबेटा SR टैबलेट। इसके डोज की बात करें तो डोज आपके डॉक्टर आपके मर्जी के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। एवरीथिंग चैनल, एवरीथिंग फॉर यू।